स्टूडेंट्स, आज हम अव्यय का चौथा भेद करेंगे बच्चों। विस्मय आदि बोधक अव्यय किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसकी परिभाषा बताऊंगी कि विस्मय आदि बोधक किसे कहते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा, विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देकर इसके बारे में बताऊंगी। जैसे इसमें है, शाबाश बेटी, तुमने सर्वोत्तम अंक पा लाकर मेरा नाम रोशन किया। या खुश रहो खुश रहो, सुनो, सबका मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ, मुंह मीठा तो होना ही चाहिए। ये इन वाक्यों में जैसे हैं शाबाश, फिर खुश रहो, फिर उसके बाद है सुनो, या उसके बाद है हाँ हाँ, मुंह मीठा तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ क्या है, ये विस्मय आदि बोधक शब्द हैं। अर्थात इसमें जो शाबाश शब्द है, खुश रहो, सुनो और हाँ हाँ शब्द जो है वो मन के भावों को प्रकट कर रहा है। इसलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों, विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्दों का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता। ये मन के भावों के आवेग में अनायास मुंह से निकलकर भाव व्यक्त करते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह अवश्य लगता है। बच्चों, एक बात का ध्यान आपने और भी देना है कि जो भी हमारे मुंह से अनायास अचानक जो शब्द निकलता है उस शब्द के बाद हमें क्या लगाना है, हमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। विस्मय आदि चिन्ह कौन सा होता है, पूर्ण विराम और नीचे बिंदी लगती है, इसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो इन शब्दों में जो है विस्मय, उस शब्द के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय आदि बोधक शब्दों के अब हम भेद पढ़ेंगे कि इनके भेद कितने हैं। तो बच्चों, इनके जो भेद हैं वो 9 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले है हर्ष बोधक, विस्मय आदि बोधक। हर्ष बोधक मीन्स जिन वाक्यों को सुनकर या पढ़कर हमें खुशी अनुभव होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ष बोधक वाक्य कहते हैं या हर्ष बोधक कहते हैं। जैसे, वह कितना सुंदर चित्र है। आहा, नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है। ओहो, ये हमारा घर होगा। ये क्या है, हर्ष बोधक कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा शोक बोधक किसे कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि जिन वाक्यों को पढ़कर हमें शोक उत्पन्न हो उसे शोक बोधक कहा गया है। जैसे, हे राम, इनको शांति देना। हाय बेचारा, कितनी पीड़ा सह रहा है। ओहो, बड़ी दर्दनाक दुर्घटना है। अर्थात हे राम, हाय, ओहो, ये क्या है, हर्ष बोधक शब्द हैं। उसके बाद तीसरा है भय बोधक। जिन वाक्यों को पढ़कर हमें भय उत्पन्न होता है उसे भय बोधक वाक्य कहते हैं या शब्द कहते हैं। भय बोधक शब्द कौन कौन से हैं, जैसे हाय रे, अरे बाप रे, हाय रे सांप आ गया, या अरे यहाँ तो बहुत खतरा है, बाप रे इसे देखकर तो जान निकल गई। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, जिनके बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है, ये भय बोधक कहलाते हैं। उसके बाद चौथा है घृणा बोधक। जिन वाक्यों को पढ़कर हमें घृणा उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, घृणा बोधक विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे, छी छी, कितनी मक्खियाँ हैं। हूँ कि इतनी गंदगी जगह, इतनी गंदी जगह मैं नहीं रह सकती। अर्थात जिन वाक्यों को सुनकर हमें घृणा उत्पन्न होती है उन शब्दों को क्या कहते हैं, घृणा बोधक शब्द कहते हैं। उसके बाद बच्चों है विस्मय बोधक। ये तो बहुत ऊंची इमारत है। अरे सुमन गाना भी गाती है।
अरे तुमने तो कमाल कर दिया। अर्थात ये शब्द जो है वो विस्मय, आश्चर्य को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये विस्मयबोधक शब्द होते हैं। चेतावनी बोधक, सावधान, सामने से बस आ रही है। चेतावनी मीन्स जब हम किसी को चेतावनी देते हैं, सतर्क करते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? चेतावनी बोधक कहलाते हैं। जैसे वो सावधान कर रहा है कि सावधान, सामने से बस आ रही है। खबरदार, जो एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया। बच्चों, पीछे गंदगी है। अर्थात किसी भी बात के लिए जब हम दूसरे को चेतावनी देते हैं तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? चेतावनी बोधक कहते हैं। स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक में क्या है कि शब्द कौन, जो हम किसी की स्वीकृति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें स्वीकार बोधक या स्वीकृति बोधक कहते हैं। जैसे हाँ हाँ, ठीक, अच्छा जी, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आशीर्वाद बोधक, जब हम किसी को कोई आशीर्वाद के वाक्य बोलते हैं या वचन बोलते हैं, जैसे चिरंजीवी हो, सुखी रहो, खुश रहो, जियो, ये क्या है? किसी को भी आशीर्वाद देने के लिए ये शब्द हमारे मुख से अनायास ही निकल आते हैं, तो ये आशीर्वाद बोधक कहलाते हैं। संबोधन बोधक, जब हम किसी को संबोधित करके कहते हैं, अरे, ओ, हे प्रभु, अजी, सुनो, ये किसी को संबोधित करके कहे गए शब्द होते हैं। इन्हें हम संबोधन बोधक, विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, ये 9 भेद जो थे ये किसके थे? ये विस्मय आदि बोधक शब्दों के थे। उसके बाद बताया गया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का विस्मय आदि बोधक रूप में प्रयोग कभी कभी संज्ञा और वाक्य के अंश विस्मय आदि बोधक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संज्ञा में प्रयोग किया था, बाप रे इतनी भीड़। सर्वनाम में, क्या दादाजी आए हैं। विशेषण में, अति सुंदर, मन मोह लिया। क्रिया में, हटो, बीच में मत बोलो। और वाक्यांश में, मारे गए, देर हो गई, मम्मी डांटेगी। तो बच्चों, आज हमने विस्तार से विस्मय आदि बोधक इन शब्दों का हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो आशा है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।